हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब आपको देखना है, ध्यान से समझना है इसको कैसे करेंगे, और बड़ा ही आसान है। चलो, 6 की पावर n दिया है, हमें सॉल्यूशन करेंगे। अब 6 की पावर n के यहाँ लिखेंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड अच्छा, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? तो 2 तिया 6, ये 6 है। अब यहाँ n चुपक रहा है तो यहाँ भी n चुपका देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि 2 पर भी घात n है और 3 पर भी घात n है, तो 2 की घात n गुणा 3 की घात n। क्वेश्चन हमारा बोल रहा था, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। हमें बताना है ये 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। 0 पर कब समाप्त होगा? यदि हमारे गुणनखंड में 5 आ जाए, अभाज्य गुणनखंडों में 5 आ जाए, तब यह 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आपको लिखना है 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहा है, इसीलिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है ना, समझ में आया ना ये बात? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहां पर हमारा गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी की तरह है जो हमने 3 किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। मैंने आपको भाज्य और अभाज्य के बारे में बता दिया था पहले। भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, वो हमारी भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या कौन सी है? जो या तो 1 से कटे या खुद से कटे, वो हमारी अभाज्य संख्या है। तो ये भाज्य पूछ रहा है, भाज्य है या नहीं, ये इतनी बड़ी संख्या। चलो इसको देखते हैं, भाज्य आएगी या अभाज्य आएगी। 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, पहले तो सबसे पहले इनके 2 तरीके हैं। या तो तुम इन सभी की गुणा करो, फिर इनकी गुणा करो और इनको दोनों को ऐड कर दो, तो भी हो जाएगा। अगर नहीं तो इनमें से पहले कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है? देखो, 11 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 11 यहाँ है, तो ये सब चीजें क्या आ रही है? तो चलो यहाँ से कॉमन लेते हैं पहले। 2 यहाँ है, 2 यहाँ। कॉमन केवल प्लस और माइनस से ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। गुणा भाग से कॉमन मत ले लेना कभी, ठीक है। और यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ से कॉमन लेंगे। 2 यहाँ है तो 2 आ गया, एक तो कॉमन। गुणा 11 यहाँ है तो 11 भी आ गया कॉमन। अब कॉमन का मतलब होता है भाग देना, संख्या में भाग देना। हम इसमें भाग दे रहे हैं इसका, तो 17 बचा, गुणा 5 बचा, गुणा 3 बचा, प्लस अब यहां से जहां से पूरा पूरा कॉमन आ जाए, कुछ भी ना बचे, वहां 1 बचता। कितना बचता है? 1 बचता, तो प्लस का 1 बचा यहां। देखो बेटा, 11 दूनी 22, 17 बन 85, 85 तिया कितना होता है? देखो, 85 में 3 की गुणा करो, 5 तिया 15 का 5 हासिल का 1, 8 तिया 24, 3 8 24 और 1 25 हो गया। कितना हो गया? 255 प्लस 1 ही रहा, तो 22 गुणा 255 और 1 कितना होता है? 256। अब 256 गुणा 22 में करनी है हमें। 256 गुणा 22, 2 छक्के 12 का 2 हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 1 हासिल का 11 का 1 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 512 गुणा। अब देखो 2 की गुणा यहाँ आती है, 2 की यहाँ, तो बस गुणा का चिन्ह यहाँ लगाओ, सेम जैसी ये गुणा है वैसे लिख दो। 2 1 5
2, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 5 कितना हो गया बेटा 5632। क्या है इसके ये भाज्य है अभाज्य, आप ही बताओगे अब इसको। 5632 कैसी संख्या है? हाँ यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से अधिक है। तो यहां लिख देंगे हाँ यह एक भाज्य संख्या है। बस देखो बेटा अभी 5वां क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है और क्यों। ये भी बताना अब इसमें क्यों है ये भाज्य संख्या। चलो पहले पार्ट को करते हैं हम। 7 सॉल्यूशन करेंगे यहाँ गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अभी जो प्रोसेस किया था सेम उसी तरह से करेंगे। पहले कॉमन देखो इसमें क्या है, देखो बेटा 13 यहाँ 13 यहाँ है तो इनको पहले कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन ले लिया, बचा क्या 11, 7 बचा गुणा में 11 बचा प्लस जहां से पूरा पूरा कॉमन आ जाता वहां क्या बचता है, अभी बताया था हमने 1 बचता है। क्या बचता है 1 बचता है। 13 गुणा 11 में 77 होता है, प्लस किया प्लस छुपाएंगे और 1 किया पे 1 करेंगे। 13 गुणा 77 और 1 कितना होता है 78 होता है। अब हमें क्या करना है इसमें 13 में 78 की गुणा करनी है। तो देखो 78 में 13 की गुणा, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल का 2, 3 सत्ते 21 22 23, 23 के 23 चौकी आगे संख्या ना है। 1 अट्ठे 8 होते हैं और 1 सत्ते 7 होते हैं। 4 8 9 10 11 का 1 हासिल का 1, 7 2 9 और 1 10। ये आ गया बेटा 1014। अब 1014 उसने पूछा भाज्य और अभाज्य है तो 1014 तुम्हें दिख रहा होगा वैसे भी कैसी संख्या भाज्य संख्या है। यहां लिखेंगे हाँ यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। ये बात समझ में आ गई। अब ठीक इसी प्रकार से इस वाले पार्ट को करेंगे हम। देखो क्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 है। ठीक इसमें भी कॉमन देखो पहले 5 है 5 है तो पहले 5 को कॉमन ले लेंगे। बिना कॉमन के भी कर सकते हैं इस सवाल को। बिना कॉमन के कैसे करेंगे कि पहले गुणा की जितनी भी संख्या है उनकी आपस में सभी को गुणा करो, प्लस किए पे प्लस लगाओ, फिर जहां 13 लिख रहा है या जो भी संख्या उसको वहां लिखो, यहाँ की गुणा और इसकी गुणा दोनों को ऐड कर दो, आंसर वही आएगा सेम। बिना कॉमन के भी कर सकते हैं, इस बात से मत घबराना कि कॉमन से करेंगे। तो कितना बचा 7 बचा गुणा 6 बचा गुणा 4 बचा गुणा 3 बचा गुणा 2 बचा गुणा 1 प्लस जहाँ से पूरा पूरा कॉमन आया था वहां से कितना बताया था मैंने 1 बताया था तो यहाँ 1 बचा 5। अब इनके सबकी क्या करना है आपस में गुणा करनी है। 7 6 42। अब देखो यहां से यहां तक 42 हो गया। अब इनके आपस में कर लो 4 12 12 2 24 24 1 24। एक बार में किस्सा खत्म हो गया इनका। 4 दूनी 8 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 8 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1 8 9 और 1 10। कितना हो गया बेटे 1008 1008 प्लस का 1 ये रहा बेटा। अब इसको फिर से करेंगे 5 गुणा दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1009। अब 1009 की गुणा किस में करनी है हमें 5 में, तो 1009 गुणा 5 पानी 45 का 5 हासिल का 4। अब जो 4 बचा आगे 0 है, 0 की गुणा किसी में भी हो हमेशा 0 रहेगा, या तो 0 की किसी में हो या किसी की 0 में हो, वो हमेशा 0 रहता है। तो यह जो हासिल का है इसको आगे लगा देंगे, यहाँ पर 0 आएगा 5 एकन 5। कितना आ गया बेटा 5045। और 5045 क्या संख्या है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। तो हाँ यह
एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। बस। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।